जय हिंद दोस्तों, कैसे होंगे आप सब? मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। आज हम समझेंगे जितने भी भूगोल के प्रश्न आने वाले थे, वो भी जितने भी भूगोल के प्रश्न आ चुके हैं और एग्ज़ाम में इन सब क्वेश्चनों को ज़्यादा पूछे जाने की संभावनाएं हैं। जो कि देखिए, जितने भी क्वेश्चन मैं यहाँ पर लाया हूँ वो पिछले एग्ज़ामों में आ चुके हैं और जो हम देखने जा रहे हैं। और ये क्वेश्चन जो है कि एग्ज़ामों में आने की भी संभावना हो सकते हैं। जो भी आने वाले एनटीपीसी, रेलवे, पीसीएस वगैरह के भी एग्ज़ाम हैं, जो कि उसमें भी ये क्वेश्चन आपकी सहायता करेंगे, जो कि आपके ज्योग्राफी से ये क्वेश्चन लिए गए हैं। देखिए, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, पूरी क्लास देखना है। और जो भी क्लास आप नहीं देखे हैं, जो भी पीसीएस की तैयारी या यूपीएससी की तैयारी, जो भी रेलवे, एनटीपीसी की जिसकी भी तैयारी कर रहे हैं, अगर ज्योग्राफी आप पढ़ना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में यहीं पर लिंक मिल जाएगी। वहाँ मैं क्लास लिया हूँ पूरा बोर्ड पे, वहाँ पर आप जा कर के वो क्लासेस आप अटेंड कर सकते हैं। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपका जो है वो आपका क्वेश्चन है, क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा राज्य मोलेशियस बेसिन के नाम से जाना जाता है? जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। देखिए, ये क्वेश्चन पूछा गया है सीईटी में 2024 में पूछा गया है, जो कि 28 सितंबर 2024 को भी जो एग्ज़ाम सेकंड शिफ्ट में था, वही में ये क्वेश्चन आया है। देखिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जो कि आप लोग जानते हैं, इसका आंसर क्या हो जाएगा? मिज़ोरम। ध्यान रखना, क्या हो जाएगा बालकों? मिज़ोरम इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि सुदूर, जो कि जिसको कहते हैं सबसे सुदूर, सबसे दक्षिणी हिमालय को किस नाम से जाना जाता है? जो सबसे दक्षिणी हिमालय है उसको किस नाम से जाना जाता है? बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसको मैंने क्लासेस में भी डिस्कस किया है, जो कि मैं हिमालय इस समय पढ़ा रहा हूँ क्लास में। जो भी नए बच्चे हैं वो जा कर के क्लास देखें और वहाँ पर एकदम डिटेल से समझने का प्रयास करें। और डिटेल से मैं वहाँ पर एकदम ज़ीरो लेवल से एनसीईआरटी से मैंने वहाँ पर सारी क्लासेस डिस्कस की है। जो कि क्या कह रहा है यहाँ पर? क्वेश्चन कह रहा है सुदूर, जिसको हम कहते हैं सुदूर। सुदूर का मतलब होता है सबसे, मतलब सबसे दक्षिण हिमालय को किस नाम से जाना जाता है? सबसे दक्षिण हिमालय को किस नाम से जाना जाता है? देखिए, ध्यान रखिएगा, जब हम चीन तरफ से आते हैं, चीन तरफ से हम देखेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? इधर वाला हिमालय क्या हो जाएगा? दक्षिणी हिमालय हो जाएगा। जो कि अगर हम भारत की ओर से देखते हैं तो सबसे क्या हो जाएगा? उत्तरी हिमालय हमको देखने को कौन सा मिलेगा? पहले शिवालिक हिमालय देखने को मिलेगा। जो कि यहाँ पर चीन की ओर से हमको यहाँ पर बात कर रहा है कि चीन की ओर से कौन सा हिमालय होगा, मतलब कि दक्षिणी हिमालय कौन सा होगा? मतलब दक्षिणी का मतलब ये हो जाएगा, यहाँ पर हमारा हो जाएगा क्या बालक? शिवालिक पर्वत हो जाएगा, जिसको हम शिवालिक के नाम से भी जानते हैं। समझ में आया? क्या हो जाएगा? शिवालिक हो जाएगा। याद रखिएगा, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर आपको कॉन्सेप्ट यहाँ पर देखने को मिलेगा कि जब आप भारत से जाएंगे, भारत की ओर से देखेंगे तो भारत से आपको क्या पहले मिलेगा? पहले आपको शिवालिक मिलेगा, ध्यान रखिएगा। फिर आपको मध्य मिलेगा, मध्य के बाद आपको वृहद मिलेगा, फिर आपको ट्रांस हिमालय देखने को मिलता है। तो पहले यहाँ पर क्या पूछ रहा है? जो कि मैं यहाँ पर क्लासेस में भी डिस्कस किया हूँ, मैं यहाँ पर ज़्यादा डिटेल से नहीं बताऊँगा आपको। मैं यहाँ पर क्वेश्चन बता रहा हूँ। जो भी क्लास देखना चाहते हैं ज़ीरो से, वो जा करके क्लास देखें, वहाँ पर मैंने एक एक चीज़ डिस्कस किया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है? डोडा बेटा। डोडा बेटा तमिलनाडु की सबसे उच्चतम चोटी है। ध्यान रखना, डोडा बेटा तमिलनाडु क्या है? सबसे उच्चतम चोटी है। यह निम्नलिखित में से कौन सी प्रसिद्ध पर्वत श्रृंखला का एक भाग है? क्या है आंसर? आपको पता होगा। अगर नहीं पता है तो इसका आंसर होगा, क्या हो जाएगा बालक? नीलगिरी पर्वत। ध्यान रखिएगा, क्या हो जाएगा? नीलगिरी पर्वत, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये आपको देखिए, जितने भी क्वेश्चन मैं लाया हूँ ये सब एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, जो कि आने वाले एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं, जो कि मोस्ट ही इम्पॉर्टेंट है। इसको आप कहीं कॉपी में अपने लिखते चलिएगा। अब देखिए, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, नेक्स्ट अगर थर्ड क्वेश्चन हो गया, अब हमारे फोर्थ क्वेश्चन की बात करते हैं। तो फोर्थ क्वेश्चन कहता है निम्न में से दुनिया का सबसे बड़ा बसा हुआ नदी द्वीप कौन सा है? देखिए, नदी द्वीप की बात कर रहा है।
ब्रह्मपुत्र में आप देखने को मिलेगी। ये आपको नदी द्वीप कहाँ पर देखने को मिलेगा? ब्रह्मपुत्र नदी में देखने को मिलता है, ध्यान रखिएगा। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये, तो उसका नाम क्या हो जाएगा? माजुली द्वीप। क्या है उसका नाम? माजुली द्वीप, जो कि कहाँ पर देखने को मिलता है? हमको ब्रह्मपुत्र नदी में देखने को मिलता है। सारे क्वेश्चन मैं क्लासेस में डिस्कस किया हूँ, क्लासेस में ये सारी चीज़ें एकदम ज़ीरो से लेकर के पढ़ाया हूँ। वहाँ पर आप जा कर के क्लास वॉच करिए और वहाँ पर देखिए, जो कि मैंने सारे क्वेश्चन वहाँ पर आपको यहाँ से मिलते हुए नज़र आ रहे हैं और यही क्वेश्चन मैं वहाँ पर रिपीट किया हूँ। वहाँ पर मैंने वहाँ पर पढ़ाया भी है, जो कि मैं एकदम डिटेल से पढ़ा के रखा हूँ। तो ध्यान रखिए बालकों, वहाँ पर जाइए और वहाँ से आप समझिए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर फिफ्थ क्वेश्चन की अगर हम बात करें, फिफ्थ क्वेश्चन क्या कहता है? प्रसिद्ध सिख गुरुद्वारा क्या कह रहा है? प्रसिद्ध सिख गुरुद्वारा हेमकुंड साबित कहाँ स्थित है? साहिब कहाँ स्थित है? तो क्या हो जाएगा? हेमकुंड साहिब कहाँ स्थित है? तो ध्यान रखिएगा, गढ़वाल हिमालय में। कहाँ पर स्थित है? ध्यान रखिएगा, गढ़वाल हिमालय में स्थित है। ये आपको क्या हो जाएगा? फिफ्थ क्वेश्चन हो जाएगा। अब देखिए, अगर मैं सिक्स क्वेश्चन की ओर चलता हूँ, सिक्स क्वेश्चन क्या हो जाएगा? पश्चिमी घाटों को किस राज्य में सह्याद्री के नाम से जाना जाता है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, हमेशा एग्ज़ाम में पूछा गया है, रिपीट हुआ है, बार बार एग्ज़ामों में रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन। तो क्या हो जाएगा इसका? महाराष्ट्र में इसको क्या कहते हैं? सह्याद्री के नाम से इसको जाना जाता है। कहाँ पर? महाराष्ट्र में इसको सह्याद्री के नाम से जानते हैं। ध्यान रखिएगा। सेवेंथ क्वेश्चन क्या कह रहा है? हिमालय के किस भाग में करेवा भू आकृति मिलती है? क्या मिलती है? करेवा भू आकृति मिलती है। तो ध्यान रखिएगा, कश्मीर हिमालय में। कहाँ पर मिलती है बालकों? कश्मीर हिमालय में ये देखने को मिलती है। कहाँ पर मिलेगी? कश्मीर हिमालय में देखने को मिलती है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, एट्थ क्वेश्चन है हमारा। एट्थ क्वेश्चन क्या कहता है? भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? भारत की बात कर रहा है यहाँ पर। देखिए ऑप्शन समझिए, ऑप्शन क्वेश्चन घुमा करके बढ़िया सजा करके देता है बालकों, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन सजा करके देता है और यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि कहाँ पर मिलती है। तो यहाँ पर देखिए, भारत की सबसे ऊंची, अगर भारत की बात करता है तो भारत की सबसे ऊंची क्या हो जाएगी? K2 हो जाएगी। ठीक है, क्या हो जाएगी? K2 हो जाएगी। गॉडविन ऑस्टिन के नाम से भी इसको जानते हैं। लेकिन अगर यहाँ पर ऑप्शन क्या दे रखा है, तो भारत की जो कंचनजंगा, देखिए यहाँ पर K2 की कहीं पर नाम ही नहीं दिया है। तो ध्यान रखिएगा, कंचनजंगा का नाम दिया है, जो कि आपको कहाँ पर देखने को मिलती है? सिक्किम में देखने को मिलती है। नेपाल और सिक्किम के बॉर्डर में ये आपको देखने को मिलती है। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा? कंचनजंगा पर्वत। क्या हो जाएगा बालकों? कंचनजंगा पर्वत। ऑप्शन का भी आपको ध्यान रखना है। और अगर एवरेस्ट यहाँ पर दे रखा है, अगर आपके दिमाग में एवरेस्ट का क्वेश्चन भी आ रहा होगा, तो एवरेस्ट नहीं है, एवरेस्ट आपकी कहाँ की हो जाएगी? नेपाल की हो जाएगी। एवरेस्ट आपको नेपाल की हो जाएगी, जिसको आप सागर माथा के नाम से भी वहाँ पर जानते हैं। कहाँ पर? नेपाल में सागर माथा के नाम से भी इसको जाना जाता है, जिसे आकाश की देवी माना जाता है। सबसे ऊंचा पर्वत यही है, सबसे ऊंची चोटी यही है। और अगर चीन की बात करें, चीन वाले इसे क्या कहते हैं? चोमोलुंगमा के नाम से जानते हैं। ध्यान रखिएगा। तो क्या हो जाएगा? एवरेस्ट हो जाएगी। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। ये भी क्वेश्चन मैं सारे क्वेश्चन में क्लास में डिस्कस किया हूँ, एकदम ज़ीरो लेवल से पढ़ाया हूँ और भी वहाँ पर सारी चीज़ें मैं क्लास में पढ़ाया हूँ। मैं बार बार आपको कह रहा हूँ, क्लासेस आप जा कर के एक बार रिपीट करिए, उसके बाद क्वेश्चन समझिए, तो आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है। ध्यान रखिएगा। अब देखिए नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन की बात करें, तो 9वां क्वेश्चन है, संगमरमर किस प्रकार की चट्टान है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो कि आपके राजस्थान पुलिस में ये एग्ज़ाम में पूछा गया है। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम में ये 2024 में अभी ही बीच में ही पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। तो क्या हो जाएगा? 9वां हो जाएगा आपका, सा वाला हो जाएगा रूपांतरित चट्टान, जो कि आपको रूपांतरित चट्टान का भाग है। क्या हो जाएगी? रूपांतरित चट्टान, जिसको मेटामॉर्फिक रॉक से भी नाम से जाना जाता है। संगमरमर भाई दबाव पर क्या बनती है? रूपांतरित होती है। ठीक है, रूपांतरित होती है, वही आपको क्या बनती है? मेटामॉर्फिक रॉक, रूपांतरित चट्टान बनती है।
अब देखिए 10th क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, 10th क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सी मेघालय के पठार का भाग नहीं है। मेघालय का पठार, ध्यान रखिएगा, मेघालय का पठार, इसमें खासी भी किसका है भाग, मेघालय का पठार है। गारो, खासी, जयंतिया आपको तीनों एक लाइन में देखने को मिलेंगी, ध्यान रखिएगा। गारो, खासी, जयंतिया आपको तीनों एक तरफ से देखने को मिलेंगी। और आपको क्या है इसमें, पलामू पहाड़ी जो है ये आप क्या हो जाएगी, ये इसका भाग नहीं है। तो क्या हो जाएगी बालकों, पलामू पहाड़ी। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी नंबर हो जाएगा, ऑप्शन द वाला हो जाएगा इसका क्या, पलामू पहाड़ी। अब देखिए नेक्स्ट अगर हम बात करें, 10th हो गया है। 11th की अगर हम बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सा पश्चिमी तटीय मैदान का भाग नहीं है। पश्चिमी तटीय पूछ रहा है, पश्चिमी तटीय मैदान का भाग नहीं है। निम्नलिखित में से सबसे उपयुक्त उत्तर चुनें। उपयुक्त उत्तर, सबसे जो महत्वपूर्ण उत्तर है उसकी बात ये कर रहा है। तो मालाबार तट, कोंकण, कोरोमंडल, कन्नड़ तट। कन्नड़ तट जिसको आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर, जो कि आपका क्या हो जाएगा, महत्वपूर्ण, जो कि एकदम से भी नहीं है, वो हो जाएगा आपका कोरोमंडल तट। क्या हो जाएगा बालकों, कोरोमंडल तट। ध्यान रखिएगा, सारे क्वेश्चन मैं क्लासेस में पढ़ा रखा हूँ। अब देखिए 12th क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी संरचना भारत के नक्शे पर सबसे उत्तर में है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, देखिए निम्नलिखित, देखिए ये सुपरवाइज़र में ये क्वेश्चन पूछ रखा है 2018 में। निम्नलिखित में से कौन सी संरचना भारत के नक्शे पर सबसे उत्तर में है, सबसे उत्तर में है। ध्यान रखिएगा, सबसे उत्तर में क्या हो जाएगा, मालवा का पठार। ध्यान रखना, क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, मालवा का पठार। क्या हो जाएगा भैया, मालवा का पठार। अब देखिए नेक्स्ट की ओर चलते हैं। 13 नंबर क्या कह रहा है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विचार करना है आपको, जो कि आपको RAS प्री में पूछा गया है। ध्यान रखिएगा, RAS में पूछा गया है, 2023 का क्वेश्चन है ये। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कश्मीर हिमालय करेवा निर्माण के लिए, ए ऑप्शन क्या कह रहा है आपका, कश्मीर हिमालय करेवा निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। दूसरा क्या है, नालागढ़ दून सभी दूनों में सबसे बड़ा है, बी हो गया। सी क्या कह रहा है, नमचा बरेवा पर्वत, जिसको नमचा बरवा भी कहते हैं, बरेवा और बरवा दोनों एक ही है, ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज नहीं होना है। नमचा बरेवा पर्वत शिखर अरुणाचल हिमालय में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, अरुणाचल हिमालय में स्थित है। अब देखिए डी क्या कह रहा है, फूलों की घाटी हिमाचल और उत्तराखंड हिमालय में स्थित है। क्या हो जाएगा इसका, देखिए और समझिए क्या हो जाएगा इसका, सा नंबर हो जाएगा ACD सही है। क्या है, ACD सही है। AC नमचा बरवा आपका अरुणाचल प्रदेश में ही है, और कश्मीर हिमालय करेवा निर्माण के लिए ही प्रसिद्ध है, ये भी सही है। और डी हो जाएगा, फूलों की घाटी हिमाचल और उत्तराखंड हिमालय में स्थित है। ध्यान रखना, ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछ सकता है। तो क्या हो जाएगा बालकों, सी हो जाएगा इसका आंसर। अब देखिए 13 हो गया है। 14 में आते हैं। 14 का क्या हो जाएगा, निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों को उत्तर दक्षिण क्रम में व्यवस्थित कीजिए तथा कूट में सही उत्तर दीजिए। अब देखिए उत्तर से दक्षिण की ओर हमें इसको बनाना है, ध्यान रखना, उत्तर दक्षिण क्रम में व्यवस्थित कीजिए। उत्तर दक्षिण की बात कर रहा है, तो हमको पहले यहाँ पर क्या दे रखा है, धौलाधर, लद्दाख, पीर पंजाल और जास्कर। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगी,
पहली आपकी हो जाएगी लद्दाख। लद्दाख के बाद आपको देखने को मिलेगी, लद्दाख के बाद आपको मिलेगी जास्कर श्रेणी। क्या देखने को मिलेगी? जास्कर पर्वत देखने को मिलेगा, लद्दाख, फिर जास्कर, फिर आपको पीर पंजाल देखने को मिलेगी, जो कि आपको फिर धौलाधार देखने को मिलेगी। धौलाधार के भी नाम से इसको जानते हैं, ध्यान रखिएगा, धौलाधार भी देखने को मिलती है। तो क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन? ऑप्शन नंबर हो जाएगी, कहाँ पर दे रखा है ये? सी। ऑप्शन नंबर सा हो जाएगा इसका, बी डी सी ए सही है। चलिए सी वाला क्या हो जाएगा? सा नंबर हो जाएगा इसका सही ऑप्शन। अब देखिए नेक्स्ट अगर क्वेश्चन की हम बात करें, 15वां नंबर, निम्नलिखित में से हिमालय की सबसे पश्चिमी चोटी कौन सी है? हिमालय की सबसे पश्चिमी चोटी की बात कर रहा है भैया, देखिए ध्यान रखिएगा। नमचा बरुआ आपकी कहाँ की है? ध्यान दीजिए, नमचा बरुआ आपकी कहाँ की है? आपको देखने को मिलेगा, कहाँ पर देखने को मिलेगा? पूर्व में देखने को मिलेगी नमचा बरुआ। देखिए कंफ्यूज करने के लिए नमचा बरुआ दे रखा है, मकालू दे रखा है, गौरी शंकर दे रखा है और धौला गिरी दे रखा है। क्या? धौला गिरी भी दे रखा है। तो यहाँ पर क्या दे रखा है इस ऑप्शन में क्या दे रखा है कि जो पश्चिमी चोटी है, हिमालय की सबसे पश्चिमी चोटी जो है, ये नेपाल हिमालय में जो आपको देखने को मिलेगी, ये आपको क्या देखने को मिलेगी? धौलागिरी देखने को मिलती है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा धौलागिरी। धौलागिरी इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 16 में चलते हैं। कोंकण, कनारा और मालाबार उप प्रदेश हैं। सॉरी, देखिए कोंकण, कनारा और मालाबार उप प्रदेश हैं। किसके उप प्रदेश हैं? ध्यान रखिए, पश्चिमी तटीय मैदान के। किसके हैं भैया? पश्चिमी तटीय मैदान के। कोंकण हमको देखने को मिलता है, फिर कनारा देखने को मिलता है, फिर मालाबार देखने को, तीनों मिलते हैं हमको एक एक। तो तीनों क्या कहाँ पर डिपेंड है? हमको तट में देखने को मिलते हैं। तो किसके भाग हैं ये? पश्चिमी तटीय मैदान के भाग हैं, ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम बात करें, 17वां क्वेश्चन, नर्मदा और तापी की घाटियों के मध्य कौन सी श्रेणी स्थित है? नर्मदा और तापी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, देखिए एग्ज़ाम में पूछ रखा है। नर्मदा और तापी की घाटियों के मध्य कौन सी श्रेणी स्थित है? तो ध्यान रखिएगा, कौन सी श्रेणी स्थित है? सतपुड़ा क्या करती है? दोनों को अलग करती है, दोनों को, नर्मदा को अलग बहने देती है और सतपुड़ा इधर देखने को मिलेगी। सतपुड़ा क्या करती है? दोनों नदियों को अलग अलग विभाजित करती है, अलग अलग बांटती है। अब देखिए अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 18वां क्वेश्चन क्या है? हिमालय चोटियों का निम्नलिखित में से कौन सा एक दक्षिण से उत्तर की ओर सही क्रम है? ध्यान रखिएगा, हमेशा एग्ज़ाम में पूछा जाता है। हिमालय, क्वेश्चन समझिए, हिमालय चोटियों का निम्नलिखित में से कौन सा एक दक्षिण से पश्चिम की ओर सही क्रम है? दक्षिण से हमको कहाँ पर दिखाना है? पश्चिम की ओर दिखाना है। अब देखिए क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन हो जाएगा, पहला हो जाएगा इसका, पहले हमको देखने को मिलेगी पीर पंजाल, फिर हमको देखने को मिलेगी जास्कर, फिर हमको देखने को मिलेगी लद्दाख, फिर हमको देखने को मिलेगा काराकोरम पर्वत। समझ में आया? क्या देखने को मिलेगा? पहले हमको पीर पंजाल देखने को मिलेगी, फिर हमको उसके ऊपर क्या देखने को मिलेगी? उसके ऊपर क्या देखने को मिलेगी? जास्कर, फिर उसके ऊपर हमको लद्दाख, फिर उसके बाद काराकोरम, जो कि आपका ट्रांस हिमालय का भाग है। ध्यान रखिएगा, तो ट्रांस हिमालय जब भैया साफ़ सुथरा यहाँ पर दे रखा है तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, पहले आपको पीर पंजाल देखने को मिलेगा, जास्कर आपको देखने को मिलेगा। जास्कर आपको कहाँ पर देखने को मिलेगा? ये आपका लद्दाख हिमालय देखने को मिलेगा। लद्दाख जहाँ पर देखने को मिलेगा, लद्दाख आपको देखने को मिलेगा। फिर उसके बाद आपको लास्ट में क्या देखने को मिलेगा? काराकोरम पर्वत देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है? काराकोरम पर्वत देखने को मिलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। शिवालिक
पादीय। देखिए एक बात मैं यहाँ पर समझ लीजिए, शिवालिक को क्या कहते हैं? पद, मतलब हिमालय का पाँव भी जिसको फुट कहा जाता है उसको हिमालय के शिवालिक को क्या कहते हैं? पदीय पर्वत। पदीय पर्वत के भी नाम से ये जाना जाता है, ध्यान रखिएगा। शिवालिक पादीय क्षेत्र के सहारे का वह भाग जहाँ अधिकांशतः नदियाँ अत्यधिक संरघ्रता के कारण विलुप्त हो जाती हैं उसको क्या कहा जाता है? ध्यान रखिएगा, ये क्या कह रहा है कि शिवालिक से जब नदियाँ नीचे उतरती हैं तो शिवालिक के नीचे नदियाँ उतरने के बाद क्या होती हैं? नदियाँ विलुप्त हो जाने की कगार पर आ जाती हैं। मतलब कि यहाँ पर शिवालिक से जितने भी कंकड़ पत्थर लाए होती हैं नदियाँ, उसको क्या करती हैं? यहाँ पर ला करके छोड़ती हैं और यहाँ पर क्या हो जाती हैं? नदियाँ, यहाँ पर इतने बड़े बड़े पत्थर पड़े होते हैं पर्वतों के, जिससे कि क्या होती हैं? नदियाँ यहाँ पर दिखाई ही नहीं पड़ती हैं। तो उसको क्या कहते हैं कि नदियाँ यहाँ पर विलुप्त हो जाती हैं, जिसको कहा जाता है, वो किसका क्षेत्र है भैया? भाबर का क्षेत्र है। क्या है? भाबर का क्षेत्र है, ध्यान रखिएगा। तराई उसके आगे, उसके बाद फिर मिलेगा, क्या मिलेगा? तराई उसके बाद फिर मिलेगा, फिर भांगर मिलेगा। ये सारे क्षेत्र आपको देखने को मिलेंगे। सारी चीज़ें मैं क्लास में डिस्कस किया हूँ, जो भी नहीं देखे हैं क्लास जा कर के देख लें। सारी चीज़ें यहाँ पर आपको क्वेश्चन में दिखती हुई नज़र आ रही हैं। यही क्वेश्चन आपको यहीं से क्वेश्चन बन रहे हैं ज़्यादातर। अब देखिए नेक्स्ट अगर हम बात करें क्वेश्चन की, लास्ट क्वेश्चन है ये हमारा, पूर्वांचल हिमालय की निम्नलिखित पहाड़ियों को सही उत्तर दक्षिण क्रम में व्यवस्थित कीजिए। किसकी बात कर रहा है? पूर्वांचल हिमालय की निम्नलिखित पहाड़ियों की बात कर रहा है। पूर्वांचल में जो स्थित पहाड़ियां हैं हिमालय की, उसको किस में विभाजित करने को कह रहा है? उत्तर से दक्षिण क्रम में इसको हमको क्या कह रहा है? विभाजित करने को कह रहा है। मतलब विभाजित करिए इसको उत्तर से दक्षिण में, इसको दर्शाइए कि कौन कौन सी पहाड़ियाँ कहाँ पर स्थित हैं। अब देखिए क्या हो जाएगा, पहली आपके यहाँ पर हो जाएगी, पहली आपकी हो जाएगी पटकोई। ध्यान रखिएगा, पहली हो जाएगी आपकी पटकोई, फिर उसके बाद आपकी हो जाएगी नागा। क्या हो जाएगी? पहली पटकोई होगी, उत्तर में पटकोई, फिर उत्तर के बाद फिर जब ऊपर जाएंगे तो क्या हो जाएगी? नागा। फिर आपको फिर बैरिल देखने को मिलेगी, फिर मीजो की पहाड़ियाँ आपको देखने को मिलती हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसमें? ऑप्शन हो जाएगा भैया, ऑप्शन हो जाएगा सा नंबर हो जाएगा, मतलब कि BCAD। समझ में आएगा? BCAD। ठीक है, चलिए देखते हैं। हो गया, ये आपके 20 क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पर करवाया हूँ। जो भी मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जो भी क्लास कर रहे हैं, जो भी अगर मन से पढ़ना चाहते हैं और एकदम ज़ीरो लेवल से समझ करके पढ़ना चाहते हैं, वो क्लासेस को ज्वाइन करें। और यहाँ पर मैं सारी क्लासेस ले रखा हूँ, जो कि मैंने बोर्ड पर जा कर के खुद वहाँ पर मैंने पढ़ाया हुआ है और वहाँ पर मैं एक एक चीज़ें समझाया हुआ है। ठीक है, तो मिलते हैं ऐसे ही क्वेश्चनों के लिए, बने रहिएगा आप लोग। मस्त क्वेश्चन लाएंगे। देखिए जितने भी क्वेश्चन हमने बात किए, जितने भी क्वेश्चन हमने चर्चा किए, वो सारे क्वेश्चन क्या हुए कि आपको एग्ज़ाम में ये सब चीज़ें पूछी गए हैं, वो एक पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं और बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही क्वेश्चन के लिए बने रहिएगा और हम फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। ऐसे ही 10, 15, 20, 10 क्वेश्चन हम लाते रहेंगे, जिससे कि आपका एकदम माइंड का ओवर हालिंग होता रहे, कि आपका माइंड थोड़ा खुला रहे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन अब जब आएंगे तो वो आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। ऐसे ही आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और क्लास आप जा कर के ज़रूर करिए और वहाँ से आप अपनी नोट्स भी बना सकते हैं और वहाँ पर आप समझ सकते हैं कौन पहाड़ियाँ कहाँ पर। पूरी ज्योग्राफी में एकदम डिटेल से NCERT लेवल से मैं पढ़ा रहा हूँ और ऐसे ही क्वेश्चन आपको वहाँ पर देखने को मिलेंगे। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन, सारे क्वेश्चनों को मैं बात किया हूँ वहाँ पर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहना। मस्त चैनल को लाइक कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना, जुड़ जाना। मैं आपके लिए बेहतरीन ढंग से ज्योग्राफी की एकदम बेहतरीन ढंग से क्लासेस ला रहा हूँ और मेरे प्रयास है कि मैं आपको, अगर आपका सपोर्ट रहा तो मैं आपको और भी क्लासेस दूंगा। ध्यान रखिएगा, और भी क्लासेस आपके लिए
आएंगे। तो मिलते हैं। अगर आपका सपोर्ट है तो आप ऐसे ही मुझे कमेंट करिएगा, फिर मैं आपको ऐसे ही क्वेश्चन नेक्स्ट में डिस्कस करूँगा जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे और हर एक एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। मिलते हैं, तब तक के लिए बने रहना। जय हिंद।